बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं हूं तहमीना वकील और आज हम बीएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ नोमेनक्लेचर। लास्ट हमने नोमेनक्लेचर डिस्कस किया था एल्डिहाइड कीटोन्स और प्रीवियस ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। टुडे हमारा नोमेनक्लेचर का लास्ट लेक्चर है विच इज़ अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो इस तरह से आज के लेक्चर में आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। या मैं यूँ कहूँ कि फोर्थ ईयर का तो जो कोर्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो इस चैप्टर के साथ कंप्लीट होता है। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कॉमन या ट्राइवियल नेम है वो नॉर्मली ओरिजिनेट होता है फ्रॉम देयर ओरिजिनल सोर्सेज, जहाँ से कि उसे ऑब्टेन किया जाता है और नॉर्मली इनके नेम के साथ एक एसिड लगाया जाता है। जैसे देखें, फॉर्मिक एसिड विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द आंट्स, बुटायरिक एसिड विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम बटर, इसके अलावा एसिटिक एसिड विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम विनीगर। तो ये फॉर्मिक एसिड आंट से ऑब्टेन होता है, तो फॉर्मिका कहते हैं आंट को इन लैटिन। इसी तरह से बुटायरिक एसिड बटर से ऑब्टेन होता है, तो इसे ब्यूटेरियम कहते हैं इन लैटिन। और एसिटिक एसिड इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम विनीगर, तो एसिटम कहते हैं विनीगर को इन लैटिन। तो नॉर्मली जिस कार्बन के ऊपर कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है उस कार्बन के बाद वाले कार्बन्स को हम जो है अल्फ़ा बीटा गैमा डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे नीचे आपके पास शो हो रहा है एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड। ये 2 कार्बन है, ये 3 कार्बन है और ये आपके पास 4 कार्बन है। इससे ज़्यादा जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ता जाएगा ये इन सब के नेम लिखे हुए हैं नीचे, ठीक है। ये नाम इतने को ख़ास नहीं है याद करने के लिए, आपको सिंपल पता होना चाहिए कि किस तरह से इनके नेम लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास सिंपल सा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एक्चुअली होते क्या हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड आर द क्लासेस ऑफ कंपाउंड विच कंटेन द कार्बोक्सिल ग्रुप एंड द कार्बोक्सिल ग्रुप इज़ लाइक दिस वन, ठीक है। ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, इसके साथ से जितनी भी कार्बन्स होंगी वो फिर अल्फ़ा बीटा और फिर गैमा और फिर डेल्टा इस हिसाब से जो है वो हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इसका आयोपिक सिस्टम ऑफ नॉर्म। अच्छा, कुछ ऐसे भी हैं कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें एक से ज़्यादा कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड हैं। जैसे आपके पास है ये ऑक्सैलिक एसिड, इसमें 2 कार्बोक्सिल ग्रुप हैं। इसी तरह से मेलोनिक एसिड 3 कार्बन के साथ, फिर ग्लूटेरिक एसिड, फिर सकिनिक एसिड। तो ये ऐसे हैं जिसमें कि इस केस में 2 कार्बन है, इस केस में 3 कार्बन है, इस केस में 4 कार्बन है और इस केस में 5 कार्बन है। तो 2, 3, 4, 5 carbons with the 2 hydroxyl group, they are named as oxalic acid, malonic acid, succinic acid and butyric acid। हमारे लिए जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या एम्फसाइज़ करने की चीज़ है वो है अबाउट द आयोपिक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो आयोपिक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ही पेपर में आता होता है। कॉमन जस्ट आपको आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से होती हैं। तो अगर हम आयोपिक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो आयोपिक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर में अल्केन it will replaced by अल्कानोइक एसिड, अल्कानोइक एसिड। यहाँ हमने क्या किया है, इस ई को सब्स्टिट्यूट कर दिया है विद द ओइक एसिड। तो जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे इसका मतलब है उतने नंबर ऑफ कार्बन की अल्केन से वो डिराइव्ड हुआ है। 1 कार्बन है तो देखिए यहाँ पे मेथनोइक एसिड मीथेन से, 2 कार्बन है तो एथनोइक एसिड 2 कार्बन से, 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक एसिड। तो सिंपल मीथेन, इथेन और प्रोपेन के आगे ओइक एसिड लगा के इनका नेम लिखा जाता है। चूँकि कार्बोक्सिल ग्रुप इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट एट द फर्स्ट पोजीशन, इस वजह से नॉर्मली हम इसकी पोजीशन मेंशन नहीं करते, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है अगर आपके पास कोई सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे आपके पास यहाँ पे देखिए 2 पोजीशन पे। अच्छा, इसके अलावा ये कि जब कार्बोक्सिल ग्रुप का कार्बन है इट इज़ ऑलवेज कार्बन नंबर 1, इससे नेक्स्ट होगा 2 फिर 3, मतलब कुछ भी हो जाए जो कार्बोक्सिल ग्रुप का कार्बन है इट इज़ ऑलवेज एट द फर्स्ट पोजीशन। चूँकि ये 3 कार्बन्स हैं तो इट विल बी प्रोपेनोइक एसिड एंड एट द सेकेंड कार्बन इट इज़ ब्रोमो, सो इट इज़ 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड।
इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, आपके पास 6 कार्बन एसिड है, सो इट इज़, अब देखिए यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6। अब इसको हम कैसे नेम करेंगे, 2 पोजीशन पे आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये 2 पोजीशन पे, और 5 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, तो इट विल बी 2 हाइड्रोक्सी 5 मिथाइल। अच्छा, इसमें अब हमने जब अल्कीन शो करनी है, तो अल्कीन के लिए जैसे अल्केन से अल्कानोइक एसिड बना था, इसी तरह अल्कीन से अल्कीनोइक एसिड, तो हेक्सीनोइक एसिड, और ये जो थर्ड पोजीशन है ये डबल बॉन्ड की पोजीशन को मेंशन कर रही है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है। सिमिलरली नेक्स्ट वन में देखें 1 2 3 4, अब ये 4 5 कार्बन है, तो इट 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3, यहाँ पे 4 है, ये 5 है और ये 6 है, ठीक है 6। तो और यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करें 4, उसके बाद अल्काइन, ये चूँकि अल्काइन है तो अल्काइन से इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अल्कानोइक एसिड, ठीक है, तो हेक्साइनोइक एसिड। तो सिमिलरली सिंपल आपने अल्केन से अल्कानोइक एसिड, अल्कीन से अल्कीनोइक एसिड और अल्काइन से अल्काइनोइक एसिड प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये सिंपल इसका नॉमेनक्लेचर है। अच्छा, अब अगर हमारे पास साइक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स आ जाते हैं, तो इनको हम आयोपिक नेम के थ्रू, इट्स नॉट कन्वीनियंट कि इनको हम आयोपिक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के थ्रू नेम करें। इनको नॉर्मली हम कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरह से कंसिडर करते हैं कि ये जैसे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इस तरह से जो है वो नॉर्मली इनको मेंशन किया जाता है। नॉर्मली कुछ ऐसे हैं कि एक्सेप्टेबल सिस्टम में एसिडिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, लेकिन कॉमन नेम जो है वो ज़्यादा यूज़फुल है। जैसे देखिए ना, अब इसका हमारे पास नेम क्या है, इसका नेम जो अकॉर्डिंग टू कॉमन सिस्टम है वो है बेंजोइक एसिड, और हमें ये बेंजोइक एसिड से हमें पता है कि ये बेंजोइक एसिड है, बट अकॉर्डिंग टू द आयोपिक सिस्टम इट इज़ बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसी तरह एसिडिक एसिड के केस में भी हम इसे एथेनोइक एसिड नहीं कहते, हम कॉमन नेम ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं 2 कार्बन के लिए। अच्छा, अगर 2 एसिड आ जाएँ, 2 कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाएँ, तो उस केस में, और 2 कार्बोक्सिल ग्रुप हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे आएंगे, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इनकी पोजीशन भी मेंशन करेंगे और इस केस में सफिक्स ऐड करेंगे डाइओइक एसिड, ठीक है। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 और 6 पोजीशन पे डाई कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो इट विल बी 1 6 हेक्सेन, उसके बाद हेक्सानोइक एसिड की बजाय हेक्सेन डाइओइक एसिड बन जाएगा ये, ठीक है। इससे बाद अगले में 1 2 3 4 इट इज़ ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेन डाइओइक एसिड, और किन किन पोजीशन पे है, ये आपके पास 1 और 4th पोजीशन पे है। सो यहाँ पे नाम थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये सही नहीं है नाम, इट विल बी 2 हाइड्रोक्सी, उसके बाद यहाँ पे इसकी पोजीशन मेंशन होगी, 2 हाइड्रोक्सी के बाद आप लिखें 1 4 फिर ब्यूटेन डाइओइक एसिड, बिकॉज यू हैव टू मेंशन द पोजीशन ऑफ अ कार्बोक्सिल ग्रुप इफ इट इज़ प्रेजेंट मोर देन 1 टाइम। अच्छा, इसी तरह से अगर हमारे पास एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स आ जाते हैं, तो इनको हम डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजोइक एसिड के तौर पे कंसीडर करते हैं। जो मेजर या पेरेंट ग्रुप है इट इज़ बेंजोइक एसिड, उसमें ऑर्थो, या मैं पहले भी आपको करवा चुकी हूँ एरोमेटिक में, ये आपके पास ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड है, ये फॉर्मल मेटाफॉर्मल बेंजोइक एसिड है, और ये नेक्स्ट जो है आपके पास 2 ब्रोमो 5 नाइट्रो बेंजोइक एसिड है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो कॉमन आयोपिक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है फॉर द कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंपल एलिफेटिक, इसके अलावा डाई एसिड्स एंड फॉर एरोमेटिक। ये कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट एसिड्स हैं जिनको कॉमन नेम से याद किया जाता है, या कॉमन नेम इनके ज़्यादा फेमस हैं। जैसे ये देखें, ये आपके पास है सिलिकिक एसिड, ये सिलिकिक एसिड की प्रिपरेशन भी है आपकी प्रैक्टिकल कोर्स में।
अब इसका नेम क्या है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड ये आपके पास इसका नेम है और इसकी सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इट विल बिकम 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बट हम इसको कॉमनली कहते हैं सिलिकिक एसिड। इसी तरह से अगर 2 कार्बोक्सिल ग्रुप हों एट द ऑर्थो पोजीशन, इट इज़ थैलिक एसिड। नॉर्मली जिसका आयुपिक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है वो है बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह अगर नेफ्थलीन में 1 पोजीशन पे कार्बोक्सिल ग्रुप हो तो इट इज़ नेफ्थलीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, बट हम इसे कहते हैं अल्फा नेफ्थोइक एसिड। तो इन तमाम के केसेस में सिलिकिक एसिड, थैलिक एसिड और अल्फा नेफ्थोइक एसिड ये कॉमन नेम्स हैं, और जनरली ये कॉमन नेम्स ज़्यादा फेमस हैं, और आपके अगर पेपर में भी आएगा तो यही आएगा कि राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ दिस वन, या अगर इसका ना ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है तो इसका नेम लिखें, ठीक है। तो आपने कुछ ऐसे हैं कि जिनका कॉमन नेम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कुछ ऐसे हैं कि जिनका आयुपिक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ज़्यादा रिलायबल है। तो ये आपके पास तमाम के तमाम थे कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हैं, ये आपके पास कार्बोनिल ग्रुप, इसके ऊपर OH, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। इफ़ दिस OH इज़ गोइंग टू बी रिप्लेस बाय X और OR और NH2, तो ये आपके पास एस्टर्स, एसिड हेलाइड्स और एमाइड्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो दीज ऑल, या इसी तरह से अगर आपके पास एनहाइड्राइड लिंकेज आ जाए, एनहाइड्राइड लिंकेज में क्या आता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O कार्बन डबल बॉन्ड, तो ये तमाम के तमाम क्या है, ऑल ऑफ देम दे आर एसिड डेरिवेटिव्स। हम इनका नोमेनक्लेचर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आपके पास है एस्टर्स। एस्टर में क्या है कि आपने जो इक एसिड है, देखिए ये क्या था, ओइक एसिड, ओइक में ओ नहीं निकाला हमने, ओ उधर ही है, सिर्फ इक एसिड को रिप्लेस कर दिया है 8 से। क्लियर हो गया। तो हम इसे क्या कहेंगे, जैसे इस केस में आपके पास क्या है, ये पूरे का पूरा फॉर्मेट ग्रुप है और इसके साथ ये मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो इट विल बिकम मिथाइल फॉर्मेट। ये कॉमन नेम्स बता रही हूँ अभी मैं। इसी तरह से ये इथाइल ग्रुप है और इसके साथ ये एसीटेट है, तो इट इज़ इथाइल एसीटेट। फिर यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप है और इसके साथ ब्यूटाइरेट है। फिर आपके पास ये मिथाइल ग्रुप है और इसके साथ ये पूरा का पूरा आइसो ब्यूटाइरेट ग्रुप है। तो ये एक्चुअली क्या है, इनके कॉमन नेम्स। अगर हम इनके आयोपिक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर में आते हैं तो इस केस में हम इसको क्या कहेंगे, हम इनको फॉर्मेट या एसीटेट या ब्यूटाइरेट नहीं कहेंगे, बल्कि इसे हम मेथानोएट, इथानोएट या ब्यूटानोएट या आइसोब्यूटानोएट कहेंगे। ये पूरे का पूरा ग्रुप जो है वो मिथाइल ये पूरे का पूरा ग्रुप मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे कंसीडर होगा और इसका नेम बनेगा 1 कार्बन के साथ मेथानोएट। ये देखा, मेथानोइक एसिड था, मेथानोइक एसिड, इसमें एक एसिड को हटा के 8 लगा दिया है। इसी तरह से यहाँ पे इथाइल, इथाइल के साथ एथनोएट, फिर ये मिथाइल, मिथाइल के साथ ब्यूटानोएट, फिर ये मिथाइल, मिथाइल के साथ आइसोब्यूटानोएट। क्लियर। तो इस तरह से जो है वो एस्टर्स के नेम किए जाते हैं। कॉमन नेम्स में ज़ाहिर फॉर्मिक एसिड इज़ द कॉमन एसिड, तो कॉमन नेम में फॉर्मेट बन जाएगा, बट मेथानोइक एसिड इज़ द आयोपिक नेम, सो मेथानोएट विल बी द आयोपिक नोमेनक्लेचर। कुछ केसेस में क्या होता है, अगर हम जो एस्टर फंक्शनल ग्रुप है उस पूरे को एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करें, तब इसको हम कार्बो अल्कोक्सी ग्रुप कहते हैं। जैसे ये नीचे आपके पास एक फंक्शनैलिटी है, इसमें आपके पास एक कार्बोक्सिल ग्रुप भी है और एक एस्टर लिंकेज भी है। अगर ये दोनों मौजूद हों तो एसिड जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो प्रायोरिटी 1 आता है एंड इट विल बी कंसिडर्ड एज ब्यूटानोइक एसिड। अब जो आपके पास स्टार्ट में ये आ गया है, ये वाला पूरे का पूरा फंक्शनल ग्रुप, इसको हम कार्बो इथॉक्सी ग्रुप के तौर पे कंसीडर करेंगे। सो इट विल बी 4 कार्बो इथॉक्सी, फिर आगे ब्यूटानोइक एसिड। तो ये आपके पास नोमेनक्लेचर था एस्टर्स का। नेक्स्ट है एसिड हेलाइड्स। एसिड हेलाइड्स क्या होते हैं, जिसमें OH ऑफ द जिसमें OH ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप रिप्लेस हो जाता है हैलोजन एटम से। इसका नोमेनक्लेचर बहुत आसान है, इसमें सिंपल जो है वो आपने एक एसिड
को रिप्लेस कर देना है विद द आइल हेलाइट। देखें यहाँ पे आपके पास क्या था, एसिटिक एसिड, मैं बता देती हूँ आपको, सॉरी एसिटिक एसिड नहीं था, हमारे पास था एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। अब हम क्या करेंगे, इसका एक एसिड हटा देंगे, जब एक एसिड हटा देंगे तो पीछे क्या बना, एथेनो, ये एथेनो, ठीक है। उसके बाद हमने आयल क्लोराइड लगा देना है या आयल ब्रोमाइड लगा देना है, तो द नेम विल बिकम एथेनॉइल क्लोराइड या प्रोपेनॉइल क्लोराइड, ठीक है। और अगर हम इसके कॉमन नेम्स देखें तो एसिटाइल, वही उसी तरह से एसिटाइल, प्रोपेनॉइल, बेंजोइल, ये तमाम के तमाम जो हैं वो इसमें आ जाते हैं। तो सिंपली हमने क्या करना है, एक एसिड को हटा के YL हेलाइड लगा देना है। सो एथेनोइक एसिड विल बिकम एथेनॉइल क्लोराइड एंड प्रोपेनोइक एसिड विल बिकम प्रोपेनॉइल क्लोराइड। नेक्स्ट कैटेगरी है आपके पास एसिड एनहाइड्राइड्स की। एसिड एनहाइड्राइड्स क्या होते हैं, ये वो कंपाउंड्स हैं जो प्रोड्यूस्ड होते हैं विद बाय द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। देखें एक आपके पास है C+OOH, साथ में इधर है CH3, ठीक है, एसिडिक एसिड। दूसरा एक और आ गया कार्बोक्सिल ग्रुप, एसिडिक एसिड है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, एक से OH और एक से H ये रिमूव हो जाएगा एंड पीछे आपके पास क्या बचेगी, ये चीज़ देखिए CH3 C+OO CH3। अब चूँकि ये एसिडिक एसिड से डिराइव्ड हुआ है इसलिए इसको हम कहेंगे एसिडिक एनहाइड्राइड। साथ में सिर्फ एनहाइड्राइड लगा देंगे, सिर्फ और सिर्फ एसिड जो है उसको रिमूव करना है हमने एनहाइड्राइड से। एसिडिक एसिड से रिमूव बना है तो एसिडिक एनहाइड्राइड, बेंजोइक एसिड से बना है तो बेंजोइक एनहाइड्राइड। अगर एसिडिक एसिड और फॉर्मिक एसिड से बना है, जैसे यहाँ पे एक तरफ एसिडिक एसिड है एक तरफ फॉर्मिक एसिड है, तो इसे हम कहेंगे एसिडिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड। दोनों का नाम लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। अच्छा, दूसरी बात ये कि इस केस में जो ये तो आपके पास कॉमन नेम्स आ गए। जो आयोपिक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है उसमें अगर 2 कार्बन है तो एसिटिक एसिड था तो वो एथेनोइक एसिड होगा, तो वो एथेनोइक एनहाइड्राइड। इसी तरह से एथेनोइक, मेथेनोइक एनहाइड्राइड। क्लियर। नेक्स्ट कैटेगरी इसमें आ जाती है एमाइड्स की। एमाइड्स वो क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैं जिसमें कि OH इज़ गोइंग टू रिप्लेस बाय द NH2, NH2 ग्रुप से वो रिप्लेस हो जाता है। और इसमें हम जो नेम बनाते हैं आयोबिक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर में, इसमें एक एसिड या ओइक एसिड जो है उसको रिप्लेस करते हैं एमाइड से। जैसे देखिए आपके पास है एथेनोइक एसिड, तो नोइक एसिड को आपने ख़त्म कर दिया और पीछे आपके पास क्या बच गया, इथेनामाइड। फिर प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड को ख़त्म कर दिया और ये बन गया प्रोपेनामाइड। फिर हेक्सानोइक एसिड को ख़त्म कर दिया एंड इट विल बिकम हेक्सानामाइड, ठीक है। ये आपके पास इसी तरह से बेंजोइक एसिड को ख़त्म कर दिया और ये बिकम बेंजामाइड। तो आपने क्या किया है, सिंपली ओइक एसिड इसको रिप्लेस कर दिया है विद द वर्ड एमाइड। ओइक की जगह ओइक एसिड पूरा ख़त्म करके एमाइड लगा दें, तो इथेनोइक एसिड विल बिकम इथेनामाइड, प्रोपेनोइक एसिड विल बिकम प्रोपामाइड। क्लियर। अच्छा, अगर आपके पास इस केसेस में मतलब यहाँ पे NH2 है, अगर NH2 की जगह कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, यहाँ पे तो दोनों हाइड्रोजन है, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह CH3 आ जाए जैसे इस जगह पे है, देखिए ये आपने ये चीज़ यहाँ पे इस तरह से लिखी है। अब जब नाइट्रोजन के ऊपर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट आता है तो उसको जब हम लिखने लगते हैं तो उसमें हम कार्बन नंबर को नंबरिंग करते हैं। नाइट्रोजन के ऊपर अगर सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो नाइट्रोजन को हम नंबरिंग नहीं करेंगे, तो इस केस में हम उसको कैसे लिखेंगे, एन मिथाइल लिखेंगे। आगे आपके पास जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उसके अकॉर्डिंगली उसको एमाइड का नेम कर लें। जैसे यहाँ पे आपके पास 3 कार्बन्स हैं तो इट विल बिकम प्रोपानमाइड, ठीक है। प्रोपेनोइक एसिड से ड्राइव हुआ है तो इट विल बिकम प्रोपानमाइड। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल में नाइट्रोजन के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं। अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट हो तो आपने नाइट्रोजन को ही 2 टाइम्स लिखना है, कैपिटल N को आपने 2 टाइम्स लिखना है, N, N, फिर
हाइफन डाईमिथाइल मेथामाइड या फॉर्मामाइड। क्लियर? तो ये आपके पास थे एमाइड्स। द नेक्स्ट कैटेगरी, ये आपके पास अब जितने भी यहाँ तक थे, दे ऑल आर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड और डेरिवेटिव्स के बाद एक और क्लास ऑफ कंपाउंड्स हम डिस्कस करेंगे जो कि है अमीन्स। अमीन को हम यूज़ करते हैं इनकी कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर में बाय सिंपल यूजिंग द सफिक्स अमीन। जैसे 1 कार्बन से है तो मिथाइल अमीन, 2 कार्बन से है तो इथाइल अमीन, अगर 2 आपके पास यहाँ पे इथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं तो डाई मिथाइल अमीन, अगर 3 अटैच्ड हैं तो ट्राई फिनाइल अमीन, ट्राई प्रोपाइल अमीन, इस तरह से। ठीक है, इथाइल मिथाइल अमीन मतलब नाइट्रोजन की साइड पे जो भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है। तो एट द एंड आपने क्या पुट करना है, अमीन। जो भी आपके पास अल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूएंट है, अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट ऐड करें और उसके बाद एट द एंड आप लिखें अमीन। इसके लिए जो आयोपिक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है वो क्या है कि आपने जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उनको पेरेंट एज अ पेरेंट कंसीडर करना है स्टार्टिंग फ्रॉम अमीन ग्रुप। ठीक है, अब इस केस में आपके पास जितने भी, जैसे यहाँ पे देखें 2 कार्बन है तो इट विल बिकम इथेन अमीन। ये ईथेन, ये इथेन है जिसका ई रिप्लेस कर दिया है और उसकी जगह हमने पुट कर दिया है अमीन। तो ई इज़ गोइंग टू बी रिप्लेस बाय अमीन, तो इथन अमीन। इसी तरह प्रोपेन अमीन, इसी तरह से अगर नाइट्रोजन के ऊपर अटैचमेंट है तो एन इथाइल इथन अमीन, इस तरह से। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर CH3 CH2 CH3, इधर नाइट्रोजन के ऊपर CH2 CH3 और H। अब ये आपके पास एक्चुअली क्या है, इथन अमीन, लेकिन इथन अमीन की में नाइट्रोजन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है तो नाइट्रोजन के सब्स्टिट्यूएंट को हम कैसे कंसीडर करेंगे, एन इथाइल इथन अमीन। इसी तरह से अगर आपके पास नाइट्रोजन के ऊपर 3 सब्स्टिट्यूएंट आ जाएं, मतलब तीनों, क्योंकि नाइट्रोजन इट कैन फॉर्म अ 3 बॉन्ड्स, अगर नाइट्रोजन के ऊपर 3 बॉन्ड आ जाए, तीनों के तीनों इथाइल हों। ठीक है, जैसे यहाँ पे C2H5 नाइट्रोजन, C2H5 नाइट्रोजन एंड C2H5। अब ये आपके पास है इथेन अमीन। ठीक है, अब नाइट्रोजन के ऊपर ये 2 इथाइल ग्रुप हैं तो इट विल बिकम N, N डाई इथाइल एथेमीन। ठीक है, ये देखिए ये आपके पास नेम लिखा हुआ है। तो इस तरह से जितने नाइट्रोजन के ऊपर नंबर ऑफ बॉन्ड्स आते हैं उसके हिसाब से उसको डील किया जाता है। अच्छा, कुछ केसेस में आपके पास जो है वो एक से ज़्यादा अमाइनो ग्रुप्स भी अटैच्ड हो सकते हैं इसमें। नाइट्रोजन जो है, जैसे आपके पास देखिए यहाँ पे अमाइनो ग्रुप है और यहाँ पे एक और अमाइनो ग्रुप है जिसमें के 3 ग्रुप्स अटैच्ड हैं। तो इस केस में एक इथाइल है एन इथाइल, एक आपके पास है एन प्रोपाइल और एक आपके पास है मिथाइल 1 मिथाइल। उसके बाद पीछे क्या बचा, एथमीन। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो अमीन्स का नोमेनक्लेचर है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं। इसी तरह से अगर बेंजीन के ऊपर NH2 है, इसे नॉर्मली तो एनालीन कहते हैं, बट यहाँ पे इसका जो नाम है वो है बेंजामीन। इसी तरह बेंजामीन यूज़ करेंगे हम, बेंजामीन यूज़ करेंगे हम बाय टेकिंग इट्स मिथॉक्सी एज अ सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो ये एक्चुअल में क्या है, साइक्लोहेक्सामीन, लेकिन इसमें नाइट्रोजन के ऊपर 2 है तो NN डाईइथाइल। क्लियर? तो ये आपके पास अमीन्स का नोमेनक्लेचर आ जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे देखिए जैसे डाईफिनाइल अमीन, यहाँ पे ये अगर एरोमेटिक की हम बात करते हैं तो एरोमेटिक में इनको स्पेशल नेम्स याद किया जाता है। अच्छा, ये तमाम की तमाम स्पेशल नेम्स आपने याद करनी है। पेरेंट नेम जो है वो है एनालीन। अगर NH3 ऑर्थो पोजीशन पे है तो इसे टॉलिडीन कहेंगे, मेटा पोजीशन पे है तो इसे मेटाटॉलिडीन कहेंगे, और अगर पैरा पे है तो इसे एनिसिडीन कहेंगे, पैरा एनिसिडीन। पैरा एनिसिडीन में OCH3 है। ठीक है, इसी तरह से
एंथ्रानिलिक एसिड। अगर आपके पास कार्बोक्सिल ग्रुप और NH2 है तो इट विल बी एंथ्रानिलिक एसिड। फिर अगर नाइट्रोजन पे दो अलग ग्रुप्स हैं तो एन इथाइल एन मिथाइल एनालीन। इसी तरह से ये एनालीन है, एनालीन पे 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो एनालीन। तो ये आपके पास क्या है, अमीन्स का नोमेनक्लेचर। द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर जो कि हमने डिस्कस करना है वो आपके पास है नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स में क्या है कि हमारे पास ऐसे ग्रुप्स आ जाते हैं। वैसे ये चीज़ हम जो पॉलीफंक्शनल वाला है ये हम साथ के साथ डिस्कस भी करते रहे हैं। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास ऐसे ग्रुप्स आते हैं जिसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स आ जाएं। जब उसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स आ जाते हैं तो फिर हमने उसको देखना होता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर में ज़्यादा है। ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक है। कार्बोक्सिल का है, फिर सल्फोनिक एसिड्स ग्रुप हैं और इस तरह से। तो हमने प्रायोरिटी ऑर्डर देखना होता है, जिसका प्रायोरिटी ऑर्डर अगर दो से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, जिसका प्रायोरिटी ऑर्डर हाई होगा उसको हम एज अ पेरेंट मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे और बाकियों को एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर किया जाएगा। अब देखिए जैसे आपके पास यहाँ पे कंपाउंड है, इसमें एक कार्बोनिल ग्रुप है और एक OH ग्रुप है। तो इसको हम नेम क्या करेंगे, इसको हम कार्बोनिल के हिसाब से ब्यूटानॉन कहेंगे और हाइड्रोक्सिल को एज अ सब्स्टिट्यूएंट लेंगे। ये इसका करेक्ट नेम है। ये नहीं है कि हमने इसको अल्कोहल बना लेना है और हम इसको इस तरह से नेम करें, ये इसका तरीका नहीं है। हमने जो नेम लिखना है, जो पेरेंट नेम लिखना है वो किसी एक ग्रुप के लिए लिखना है जिसे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। बाकी जो है तमाम के तमाम वो फिर इसके सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाएंगे। अब इस केस में हमने जब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट करना है तो उसके कुछ रूल्स हैं, उसको हम कैसे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपके पास टेबल है, इनको इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी जो है वो रखा गया है। सबसे ऊपर है कार्बोक्सिलिक एसिड, इन्हें ओइक एसिड भी कहा जाता है, सफिक्स यूज़ करते हैं। फिर सल्फोनिक एसिड, फिर एस्टर, एसिटाइल, एमाइड, नाइट्राइल्स, एल्डिहाइड्स हाई हैं, फिर कीटोन। ये तमाम के तमाम जिसके सफिक्सेस हैं हम पीछे तमाम के तमाम डिस्कस कर चुके हैं। अल्का, इसलिए मैं ज़रूरत नहीं समझ रही कि यहाँ पर मैं दोबारा से बताऊँ, या अभी मैं तमाम आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि ये टेबल आपने विद द रिस्पेक्ट टू द प्रायोरिटी ऑर्डर याद कर लेना है। ये फिर अगर वो तो ऑर्डर मतलब आपके पास थे पेरेंट नेम, अगर ये ग्रुप्स हैं तो इनको अगर हम एज अ पेरेंट लेंगे तो क्या बनेगा। लेकिन अगर यही ग्रुप्स हैं और उनको हमने एज अ सब्स्टिट्यूएंट लेना है तो तब क्या बनेगा हमारे पास। ये देखिए, ये क्लोरोब्रोमो तो सही है, अगर R है तो अल्काइल ग्रुप, OR है तो अल्कोक्सी ग्रुप, OH है तो हाइड्रोक्सी, NH2 है तो अमाइनो। इसी तरह से अगर कार्बोनिल है तो ऑक्सो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, सियानो। तो ये तमाम क्या है, इनको एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करने के लिए इनके नेम्स हैं। अब आयोपिक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर अगर हमने करना है तो उसके लिए पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स के कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला रूल क्या है, आपने आइडेंटिफाई करना है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को और उसके हिसाब से आपने स्ट्रक्चर के नाम को क्लासिफाई करना है कि आइदर दे आर एल्डिहाइड्स, आइदर दे आर कीटोन्स, दे आर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सो ऑन, मतलब क्या है वो। अच्छा, उसके बाद आपने वो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो। तमाम फंक्शनल ग्रुप्स को फिर हमने नहीं देखना, हमने सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वो है जो प्रायोरिटी ऑर्डर में हाई है। उसके हिसाब से हमने लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहाँ पे के प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर मिले। उसके अकॉर्डिंगली हमने पेरेंट चेन का नेम लिख लेना है। फिर जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। क्लियर। तो ये आपके पास पीछे जो है ये तमाम के तमाम जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके नेम लिखे हुए हैं। और अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो तो उनको हम इन आइन से कंसीडर करते हैं। अगर जिसमें दोनों बॉन्ड्स आ जाएं, डबल भी और सिंगल भी दोनों आ जाते हैं, तो उस केस में हम वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं जहाँ डबल ट्रिपल में से किसी को भी लीस्ट नंबर मिले। ये मैं पहले बता चुकी हूँ अल्कीन अल्काइन में कि अगर आपके पास डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें हम देखेंगे कि जहाँ से डबल ट्रिपल किसी को भी मिले आपने नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करनी है जहाँ से ट्रिपल या डबल को लीस्ट नंबर मिलेगा। लेकिन रूट नेम में
अल्काइन का नाम आएगा, मतलब एट द एंड अल्काइन आएगा और पहले अल्कीन लिखा जाएगा इसकी नंबरिंग के साथ। यहाँ पे भी देखें, लेकिन अच्छा ये तो था कि कोई भी हो, लेकिन अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दे आर इन कॉम्पिटिशन ऑफ द नंबरिंग, मतलब देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करें या यहाँ से स्टार्ट करें, दोनों केसेस में एक तरफ से डबल बॉन्ड को 1 पोजीशन मिल रही है, एक में ट्रिपल बॉन्ड को 1 पोजीशन मिल रही है। अब हम क्या करें, अब हम वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहाँ से कि डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिलेगा 1 नंबर। सो इट विल बी, और रूट नेम में आपने आइन ही लिखना है, 1 पेंटीन 4 आइन। ठीक है, इसी तरह अगर एक से ज़्यादा आ जाते हैं तो ये आपके पास जो है वो आ जाता है। अगर एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड में वो अल्कीन से अल्कानल बनेगा, मतलब वो ब्यूटेनल नहीं बनेगा, वो ब्यूटेनल बनेगा। क्लियर? सो इस केस में जो है वो आपके पास एल्डिहाइड इज़ द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और इसको हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करते हैं। अब CH2 ग्रुप है अगर, तो CH2 ग्रुप इस केस में और इस केस में CHO कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, एल्डिहाइड्स। तो इस केस में हम कार्बोनिल को एज अ सब्स्टिट्यूएंट ले रहे हैं 3 ऑक्सो, और एल्डिहाइड के तौर पे इसका पेरेंट नेम कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज़ पेंटानल। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास कार्बोनिल ग्रुप है और हाइड्रोक्सिल। अब इस केस में चूँकि कार्बोनिल का प्रायोरिटी ऑर्डर हाई है तो हाइड्रोक्सी को एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर किया जाएगा 4 हाइड्रोक्सी 2 ब्यूटानॉन। फिर नेक्स्ट में कार्बोनिल है और डबल बॉन्ड है, कार्बोनिल की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो आप इसको कैसे कहेंगे, 4 हेक्सेन 3 ऑन। क्लियर हो गया? तो ये आपके पास जो है वो ये पीछे तमाम चीज़ें मतलब हम देख चुके हैं। इसी तरह से आपके पास एल्डिहाइड्स का है, एसिड क्लोराइड्स का है और इन तमाम के तमाम का है। अच्छा देखिए यहाँ पे आपके पास 3 आ गए हैं, एक फॉर्मल ग्रुप है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप है और एक सियानो ग्रुप है। अब इन तमाम में एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा है एंड इट इज़ एक्टिंग एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, एक ये फंक्शनल ग्रुप है, एक ये फंक्शनल ग्रुप, सॉरी एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये। सो इट विल बिकम 6 सियानो 3 ऑक्सो 4 हेप्टेनल, एक ये डबल बॉन्ड भी है, मतलब ये 3, तो ये जो 4th पोजीशन है वो डबल बॉन्ड की है। उसके बाद लास्ट में देखिए आपके पास यहाँ पे भी कार्बोनिल भी है और डबल बॉन्ड भी है, सॉरी हाँ ये कार्बोनिल भी है और डबल बॉन्ड भी है और मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो 6 मिथाइल 5 हेप्टेन 2 ऑन। इसी तरह से यहाँ पे मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट भी है और साथ में आपके पास OH भी है और डबल बॉन्ड भी है। तो इसमें OH के तौर पे इसे अल्कोहल पेरेंट नेम लेंगे, सो इट विल बिकम 6 मिथाइल 5 हेप्टेन 2 ओल, 2 पोजीशन पे OH है। अगर 2 आपके पास जो है वो कार्बोनिल ग्रुप आ जाए इट विल बिकम डायन। यहाँ पे भी देखें 2, अच्छा इस केस में क्या हुआ है, यहाँ पे आपके पास एक कार्बोनिल ग्रुप है और एक एस्टर लिंकेज है। एक्स्ट्रा लिंकेज की प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा होती है, सो इट विल बिकम, ये एक मिथाइल है, मिथाइल 4 ऑक्सो। अब ये एक्चुअली इसका नाम क्या था, मिथाइल हेक्सानोएट, इसका नाम था मिथाइल हेक्सानोएट, लेकिन हेक्सानोएट के दरमियान में एक ऑक्सो ग्रुप है, सो इट विल बिकम मिथाइल 4 ऑक्सो हेक्सानोएट। फिर इसी तरह से ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, मिथॉक्सी इथाइल बेंजीन एंड एलाइल फिनोल, तो ये तमाम के तमाम जो हैं वो पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स में आ जाते हैं। पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स में सिंपली हमने क्या देखना होता है, सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स को इंडिकेट करना होता है और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंगली हमने पेरेंट नेम सेलेक्ट करना है कि आइदर इट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड, इट इज़ एल्डिहाइड और कीटोन्स, जो उसका प्रायोरिटी ऑर्डर है, और बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनको एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करना है और उसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही नेम करना है। क्लियर? सो होप्स हो कि तमाम के तमाम पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। इस चीज़ को आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन मैं आपको सेंड करूँगी, आप उसे सॉल्व करें और सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दें। अगर किसी रूल से अकॉर्डिंग, किसी चीज़ से अकॉर्डिंग कोई प्रॉब्लम हो दैन यू कैन आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।